हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने स्टमक और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव ट्रैक का, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट हमें पढ़ना है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हम डायग्राम यहाँ देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी, और ये डिवाइड हो जाएगा 3 पार्ट्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन्स है, जैसे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट डिओडिनम, दूसरा होगा जेजुनम और तीसरा पार्ट है इलियम। अब डिओडिनम अगर हम डायग्राम में देखें तो ये सी शेप पार्ट होता है, तो हम क्या बोलेंगे, सी शेप्ड। जेजुनम की बात करेंगे तो ये है लॉन्ग एंड कॉइल्ड मिडल पोर्शन, ये हो जाएगा मिडल पोर्शन। इलियम की जब बात होगी तो ये हाईली कॉइल्ड है, ये है हाईली कॉइल्ड, इसी के साथ लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट। इलियम ये ओपन होता है, ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब बात होगी विलाय एंड माइक्रोविलाय की। देखिए, इंटेस्टाइन की जब बात होती है तो यहां मेनली होगा एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 90% एब्जॉर्प्शन फूड का हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम फूड एब्जॉर्ब होगा। अब फूड एब्जॉर्प्शन के लिए मैक्सिमम सरफेस एरिया, ये भी तो जरूरी है, तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए यहां प्रेजेंट होंगे विलाय, एंड विलाय में भी माइक्रोविलाय। हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये विलाय फोल्डिंग्स के स्ट्रक्चर है, और फोल्डिंग्स में भी और ये माइक्रोविलाय होंगे। तो ये क्या करेंगे, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया, एब्जॉर्प्शन एरिया। तो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो यही एक ट्यूबुलर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये होंगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या प्रोजेक्शंस भी बोल सकते हैं, जिन्हें हम विलाय बोलेंगे। और विलाय में भी और स्ट्रक्चर होगा जिसे हम बोलेंगे फिंगर लाइक माइक्रोविलाय। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स कौन कौन से प्रेजेंट है, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स की जब बात होती है तो यहां क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, देखिए ये एक फोल्डिंग है और दूसरा फोल्डिंग है, तीसरा फोल्डिंग है, तो इनके बीच में ये जो पार्ट है ये हम क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर ग्लैंड्स दैट लाई बिटवीन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बीच में प्रेजेंट होंगे, इन्हें हम बोलेंगे क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। और ये क्रिप्स ऑफ लिबरकुन अलग अलग ग्लैंड्स पजेस करते हैं, इनमें ग्लैंड्स होंगे और वो एंजाइम सिक्रेट करेंगे। पहले है एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे। दूसरा है पैनेथ सेल्स, पैनेथ सेल्स। तीसरा है अर्जेंटाफिन सेल्स, अर्जेंटाफिन सेल्स। और इसके बाद लास्ट है ब्रूनर सेल्स, ब्रूनर सेल्स। अब ये सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है देखना। एपिथेलियल सेल्स ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस, पैनेथ सेल्स ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे। अर्जेंटापिन सेल्स ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, और ब्रूनर सेल्स ये फिर से सब म्यूकोजल सेल्स है और ये म्यूकस सिक्रीट करेंगे।
तो इस तरह से हम जो ये क्रिप्स ऑफ लिबरकुन जो प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो अलग अलग तरह के सिक्रीशंस और एंजाइम्स देंगे, इसके बारे में हम बोल सकते हैं। नीट में इसमें इसका कोई भी पार्ट पूछ सकते हैं, सेल्स पूछ सकते हैं या फिर उनके सिक्रीशंस पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इलियम का पार्ट है, देखिए ये लास्ट इलियम का हाईली कॉइल्ड पार्ट है। इलियम में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, पेयर्स पैचेस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीट का। इन इलियम रीजन पेयर्स पैचेस, और ये पेयर पैचेस एक लिम्फोइड एग्रीगेटेड होंगे और ये लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम बोलेंगे लिम्फोइड टिश्यूज। ये थ्रू आउट द इलियम प्रेजेंट होंगे। लिम्फोइड टिश्यू कोई भी इंफेक्शन में ये रिएक्शन देंगे और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की एक साइट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का बन जाएगा, तो हम इसे स्टार करके रखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, जो इलियम में प्रेजेंट है पेयर्स पैचेस। अब नेक्स्ट बात होगी लार्ज इंटेस्टाइन की। ये लास्ट पार्ट है हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन और इसके बाद ओपनिंग होगी एनस की। तो ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट्स में फिर से डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट इसका पार्ट हम बोलेंगे सीकम, फिर इसके बाद आएगा कोलॉन, थर्ड पार्ट है रेक्टम। तो सीकम, इसके बारे में हम अगर बात करेंगे तो ये सीकम का ये पार्ट हो जाएगा, और ये सीकम का पार्ट स्मॉल ब्लाइंड सैक का पार्ट है। सीकम ये है स्मॉल ब्लाइंड सैक, और यहां सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बनाते हैं हमारे गट का फ्लोरा, और ये मेंटेन करते हैं हेल्थ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। हमारे डाइजेशन का ये हेल्थ मेंटेन करेंगे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसी के साथ यहां प्रेजेंट है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। यहां प्रेजेंट है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ये पार्ट अगर हम देखते हैं तो ये वर्म लाइक दिखता है, इसलिए इसे बोला जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स ये हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल यानी यूजलेस ऑर्गन होगा, और ये प्रेजेंट होता है हमारे सीकम के पार्ट में। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अपेंडिक्स की जब बात होगी तो ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कोलॉन। हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कोलॉन किस तरह से हम रिप्रेजेंट हमने किया है। तो वो पार्ट है कोलॉन, मतलब इसके 3 पार्ट्स होते हैं। असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, और थर्ड पार्ट है डिसेंडिंग कोलॉन। सबसे लास्ट पार्ट आएगा थर्ड रेक्टम। ये लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनाल, और यहां टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर, जो वेस्ट है जिसे हमें एक्सक्रीट करना है, रिमूव करना है, वो फीकल मैटर को यहां स्टोर किया जाएगा। और ये ओपन्स आउटसाइड थ्रू एनस। तो एनस से ये वेस्ट को रिमूव करेगा। तो इस तरह से हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑल पार्ट्स यहां
कवर करे हैं। अब नेक्स्ट जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंटरी कैनाल। थैंक यू।